1990 के दशक की शुरुआत में इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। सीमा पर गोलियां चलती थीं, लेकिन असली युद्ध खामोशी में इंटेलिजेंस की दुनिया में लड़ा जा रहा था। यह वो दौर था जब बंदूकें सिर्फ सरहद पर बोलती थीं, लेकिन असली फैसले बंद कमरों में होते थे। इसी दौरान एक ऐसा नाम सामने आया जो दोनों देशों की फाइलों में दर्ज था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह आखिर किसका आदमी है। वह एक डबल एजेंट था, एक ऐसा जासूस जो दोनों देशों के लिए काम कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान थी। न कोई खास पर्सनालिटी, न कोई मिलिट्री बैकग्राउंड, लेकिन उसके पास शार्प दिमाग और जबरदस्त पेशेंस था। वह भीड़ में घुल जाने वाला इंसान था जिसे देखकर कोई शक नहीं करता था। यही उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी। धीरे धीरे उसकी स्किल्स पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर पड़ी। शुरुआत में वह छोटे छोटे काम करता था, लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना, छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करना और सही समय पर सही जगह पर मौजूद रहना। उसकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज थी कि वह छोटी से छोटी डिटेल भी पकड़ लेता था। इसी वजह से उसे ट्रेन किया गया। उसे सिखाया गया कि लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे भरोसा जीतना है, कैसे बिना शक के इंफॉर्मेशन निकालनी है और सबसे जरूरी, कैसे खुद को छुपाना है। कुछ ही समय में वह एक हिडन एसेट बन गया। ऐसा एसेट जो दिखता तो आम था लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक। उसे फेक आइडेंटिटी के साथ सीमा के उस पार भेजा गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा कदम था। अब उसे सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी थी, बल्कि एक नई जिंदगी जीनी थी। उसने नई भाषा सीखी, नए लोगों से संबंध बनाए और एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार किया जो पूरी तरह बिलीवेबल था। उसने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह खत्म कर दिया और एक नए इंसान के रूप में जीना शुरू किया। धीरे धीरे वह सिस्टम के अंदर घुस गया। पहले छोटे कॉन्टैक्ट्स बने, फिर बड़े कनेक्शंस, और फिर वह उन जगहों तक पहुंच गया जहां आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन था। यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वह पकड़ा गया। यह वह पल था जहां उसकी जिंदगी खत्म भी हो सकती थी, लेकिन उसे मारने के बजाय एक ऑफर दिया गया, हमारे लिए काम करो या खत्म हो जाओ। यह उसके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ था। उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो मौत या फिर एक ऐसा खेल जिसमें हर कदम पर मौत का खतरा था। उसने सोचा, समझा और आखिरकार उसने वो फैसला लिया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। वह डबल एजेंट बन गया। अब उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। दिन में वह एक देश के लिए काम करता और रात में दूसरे देश को इंफॉर्मेशन देता। वह दोनों तरफ से ऑर्डर्स लेता, दोनों को रिपोर्ट्स देता, लेकिन असली खेल यह था कि वह किससे सच बता रहा है और किसे झूठ। यही वह जगह थी जहां उसकी असली इंटेलिजेंस काम आई। उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, हाफ ट्रुथ्स, यानी आधा सच। वह पूरी तरह झूठ नहीं बोलता था, क्योंकि झूठ जल्दी पकड़ा जाता है। इसके बजाय वह सच को थोड़ा मोड़ देता, थोड़ा डिले करता या अधूरी जानकारी देता। इससे दोनों साइड्स को लगता कि उन्हें सही इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन असल में वह डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा होता था। धीरे धीरे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ एक मैसेंजर नहीं रहा था, बल्कि बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बन चुका था। उसे मिलिट्री मूवमेंट्स, सीक्रेट मीटिंग्स और बॉर्डर प्लान्स जैसी सेंसिटिव जानकारी मिलने लगी। दोनों देश उसे एक वैल्यूएबल एसेट मानने लगे। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया, वह लॉयल किसके लिए था? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह सिर्फ एक साइड के लिए लॉयल था और दूसरी साइड को मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वह खुद कंट्रोल खो चुका था। वह अब किसी का नहीं रहा था, सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए खेल रहा था। समय के साथ प्रेशर बढ़ता गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत तेज होती हैं और उन्हें शक होने में ज्यादा समय नहीं लगता। कुछ ऑपरेशंस फेल हुए, कुछ रिपोर्ट्स मैच नहीं हुई और धीरे धीरे उस पर शक गहराने लगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक किया जाने लगा, उसके मूवमेंट्स पर नजर रखी जाने लगी। अब वह रेडार पर था। उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता था। कम्युनिकेशन के लिए वह अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता था। हिडन कोड्स, नंबर्स और सीक्रेट सिग्नल्स उसके टूल्स बन चुके थे।
कभी कभी वह न्यूज़पेपर एड्स के जरिए भी मैसेज भेजता था। एक सिंपल सी लाइन, लेकिन उसके अंदर छुपा होता था पूरा मैसेज। यह सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह एक बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, जिसमें एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। धीरे धीरे उसका मेंटल प्रेशर बढ़ने लगा। वह हर वक्त डर में जीने लगा। हर कॉल उसे सस्पिशियस लगती, हर मीटिंग रिस्की लगती। उसे लगने लगा कि हर कोई उसे देख रहा है, हर कोई उस पर शक कर रहा है। वह पैरानोया का शिकार हो गया। उसकी नींद कम हो गई, उसका दिमाग हर वक्त अलर्ट रहता। अब वह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं संभाल रहा था, बल्कि अपने दिमाग को भी संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर वह मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऑपरेशन फेल हुआ। यह फेलियर इतना बड़ा था कि दोनों साइड्स को शक हो गया कि कहीं अंदर से कोई खेल तो नहीं चल रहा। ट्रस्ट टूट गया, और इंटेलिजेंस की दुनिया में ट्रस्ट का टूटना मतलब एंड गेम की शुरुआत। अब उसके पास बचने के रास्ते बहुत कम थे। उसके बाद क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि उसे क्वाइटली खत्म कर दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। कुछ कहते हैं कि वह अचानक गायब हो गया और किसी नई पहचान के साथ कहीं और जिंदगी जीने लगा। और कुछ लोग मानते हैं कि वह आज भी जिंदा है, बस दुनिया की नजरों से दूर। लेकिन सच क्या है, यह कोई नहीं जानता। एक बात जरूर साफ है, स्पाई की दुनिया में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मिशन होता है। और डबल एजेंट इस दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी होता है, क्योंकि वह सच और झूठ के बीच की रेखा मिटा देता है। वह दोनों साइड्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अंत में वह खुद भी उसी खेल में फंस जाता है। तो यह थी कहानी एक ऐसे आदमी की जो दोनों देशों के लिए स्पाई था। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या वह हीरो था जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, या वह सबसे बड़ा धोखेबाज था जिसने दोनों साइड्स को खेला? शायद इसका जवाब कभी न मिले, लेकिन उसकी कहानी आज भी इंटेलिजेंस हिस्ट्री की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक बनी हुई है।